तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू क्लास में। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ये जो हमारी क्लास है वो सेंटेंस का पार्ट 3 क्लास है और इसमें आज सेंटेंस पूरा कवर हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली तो हम लोग पढ़ते हैं 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, 5 टाइप्स होते हैं। तो इसी क्लास में हम लोग सारे चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला ये रिक्वेस्ट है कि आप फोकस के साथ इस क्लास को देखना, उसके बाद कहीं पे भी सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेन कॉपी लेकर साथ में बैठना ताकि नोट्स भी बना सको, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले टाइप्स पे कि असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। क्या बोल रहा है कि ऐसा सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट हो, किसी के बारे में कुछ कह दिए गए हो, नॉर्मल सी बात, साधारण सी बात कह दी गई हो, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। किसी के भी बारे में, जैसे ही इज गुड बॉय, दिस इज माई बुक, ऐसा सब बोल दिया गया हो तो वो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सी बात कह दी गई होगी। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मतलब राम के बारे में क्या बोल दिया गया है, एक बात कथन कह दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। दूसरा, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, इसमें भी यू के बारे में बता दिया गया है कि गुड पर्सन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स आते हैं। टाइप्स यहीं पे एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। पहला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा जो होता है वो निगेटिव होता है। यानी जिसमें नॉट, नेवर, नो ऐसे सब निगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया गया होगा, नकारात्मक बातें नहीं कही गई होंगी, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये सकारात्मक वाक्य है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव भी बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेकेंड, यू आर नॉट, देखो नॉट का यूज किया गया है, यानी निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, एन से निगेटिव, एन से नॉट, मतलब निगेटिव वर्ड्स यूज हुए हो, नो, नेवर का यूज हुआ हो, नॉट का यूज किया गया हो, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर है जो, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहां से हमको थोड़ा अच्छे से फोकस के साथ समझना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हिंदी हम लोग मीनिंग देखें, प्रश्न मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न किसी से पूछे गए हो या किसी से प्रश्न किए गए हो, क्वेश्चन पूछा गया हो। क्या किया गया हो, किसी से क्वेश्चन पूछा गया हो, तो उसको क्या बोल देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे ए स्टेटमेंट, ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आस्क क्वेश्चन, क्या, आस्क क्वेश्चन मतलब किसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, सुनील, क्या सुनील एक अच्छा लड़का है। तो इसमें दोनों में देख रहे हैं हम लोग कि क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंट चीज है। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, जिसमें आंसर के तौर पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा, हमको कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जिसमें हम लोग सिर्फ रिप्लाई ना देके यस या नो का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जिसमें रिप्लाई देना पड़ेगा, एक जिसमें यस या नो का आंसर आएगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको रिप्लाई देना पड़ेगा, क्या नाम है, नाम बताना पड़ेगा कि राम है, मोहन है, सोहन है, जो नाम भी है हमको बताना पड़ेगा। इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, क्या सुनील एक अच्छा लड़का है, तो इसमें कुछ रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, इसमें बस यस या नो का आंसर देना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के पूछे जाते हैं, एक जिसमें रिप्लाई देना पड़ेगा, एक जिसमें यस या नो का आंसर सिर्फ देना पड़ेगा। एक नोट पॉइंट करके लिख लेना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, मतलब जब भी हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना होगा तो कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, बस अंत में देख लेंगे कि क्वेश्चन मार्क आया है या नहीं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान से देख लेना इसको, तो हमको पता चल जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो ये जितना है, अब स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो।
वीडियो पॉज करके, और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट के तरफ, जो कि है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है जो आज्ञा सूचक वाक्य। क्या? आज्ञा सूचक वाक्य। ध्यान से समझना, आज्ञा मतलब इससे हम लोग पकड़ सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। आज्ञा सूचक मतलब कोई ऑर्डर दे रहा हो किसी को, कोई ऑर्डर दे रहा हो या रिक्वेस्ट कर रहा हो, या किसी को एडवाइस दे रहा हो, मतलब कोई सलाह दे रहा हो या सजेशन दे रहा हो, प्रोहिबिशन कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? सारा आज्ञा सूचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या समझे हम लोग? ध्यान से। ऑर्डर मतलब जैसे किसी को हमने ऑर्डर दे दिया, गेट आउट, कम हेयर, ऐसे सब, स्टैंड अप, सिट डाउन, टीचर्स देते हैं ऑर्डर, स्कूलों में भी देते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। किसी से एडवाइस भी किसी को दे सकते हैं, किसी को सजेशन भी दे सकते हैं, प्रोहिबिशन भी दे सकते हैं, एंड रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ पेन, ऐसे सब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कम हेयर, अभी मैंने बोला कम हेयर, यानी इसमें क्या हो रहा है? एडवाइस दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, या क्या हो रहा है? सारे ये सेंटेंस जो है वो तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सभी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। कम हेयर, गेट आउट, स्टैंड अप, ये सब क्या है? ऑर्डर दिए जा रहे हैं। प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, तो देखो जहां भी प्लीज आएगा समझ लेना उसमें क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है, और रिक्वेस्ट हो रहा है तो वो सेंटेंस क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो प्लीज आया है तो क्या हो जाएगा? हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिक्वेस्ट के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड है डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो। तो ये क्या हो गया? हम प्रोहिबिशन कर रहे हैं, मतलब भाई मत करो, करना नुकसान होता है, इसलिए हम लोग उसको बता रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा प्रोहिबिशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में बहुतों को डाउट होता है, लेकिन अगर ध्यान से वो समझ जाए कि ऑर्डर देना मतलब क्या होता है, एडवाइस देना, क्योंकि सामने सब कुछ चलता है, इसमें का सामने सब कुछ चलता है, रियल लाइफ में भी होता है, तो हम लोग समझ सकते हैं। किसी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज लगाते ही लगाते हैं, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो नंबर पे पॉइंट है हमारा, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? ए सेंटेंस विच शोज अ विश, ए ब्लेसिंग, ए प्रेयर इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग किसी के लिए क्या कर रहे हो? विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, या किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, मतलब आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है, शुभकामनाएं दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे विश यू हैप्पी जर्नी, मतलब कोई जर्नी पे जा रहा है, हम उसको विश कर रहे हैं, विश यू हैप्पी जर्नी, तो इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं? ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें क्या कर रहे हैं? हम लोग विश कर रहे हैं कि हाँ मे यू लिव लॉन्ग। मे गॉड हेल्प यू, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? गॉड, अब गॉड आ गए बीच में तो हम लोग प्रे ही करेंगे, गॉड से तो प्रे ही हम लोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा, क्योंकि हालांकि दोनों में मे आया है, लेकिन इसमें कोई गॉड वॉड का जिक्र नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें विशिंग कर रहे हैं किसी के लिए, और इसमें गॉड का जिक्र है तो गॉड से हम लोग तो प्रे ही करते हैं, प्रार्थना ही करते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसमें प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नोट में हम लोग देखते हैं एक चीज इसमें है कि मे से, कोई भी सेंटेंस है जो मे से स्टार्ट हो, यहां पे लिख लेना स्टार्ट हो, क्या हो? स्टार्ट हो, स्टार्ट हो, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन, ये मार्क अभी हम लोग आगे एक जो पॉइंट है 5 नंबर का उसमें हम लोग देखेंगे, तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं यहाँ पे। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा? एक्सक्लेमेशन मार्क। मे गॉड हेल्प यू, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लग जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव।
इसमें कोई डाउट हो तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे 5 पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादिक बोधक वाक्य बोलते हैं इसको। इसी में जो होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही हमारा क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो इस मार्क के बारे में हम लोगों ने पहले एग्जांपल्स में देखा था, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो देखो, ए सेंटेंस विच शोज मेंटल पैशन थॉट सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब इसमें सबसे मोस्ट पॉइंट एक ही चीज याद रखो, सब समझ में आ जाएगा। सडन फीलिंग मतलब अचानक से जो फीलिंग आती है, जैसे कुछ चीजें हम लोग देखा आश्चर्यजनक चीजें, बोले वाओ, हुर्रे। अगर हम लोग मैच कुछ जीत जाते हैं कहीं पे तो खुशी होती है तो क्या बोलते हैं, हुर्रे, ऐसे सब बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। मतलब सडन फीलिंग हो, तुरंत जो फीलिंग अंदर से निकलती है, जैसे हुर्रे आवर टीम हैज वोन द मैच। यहां पे ये क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं, मतलब शब्द हैं ये सब, और इन्हीं के अंत में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं ये, ठीक है। तो ओह अनिल इज हेयर, इसमें क्या हो रहा है, ओह अनिल इज हेयर, ये सब सडन फीलिंग ही है। अलाश मतलब दुखी से बहुत। मेनी पीपुल डाइड इन उड़ीसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें सैड वाली फीलिंग है, अलास आता है हमेशा, ठीक है। तो ये सब जिसमें आएंगे, जिस सेंटेंस में ये सब आएंगे, ठीक है, ये सब ये वर्ड्स है ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे, जिसमें हम लोग की सडन फीलिंग होगी, मेंटल पैशन होगा, मतलब हम लोग अचानक से कोई चीजें करें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा 5 टॉपिक, ठीक है, जो कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने देखा, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा खत्म होता है। तो अगर इसमें से पूरे सेंटेंस में से जहाँ भी कुछ भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उस पर मैं अलग से आपको समझा दूंगा, वीडियो बना दूंगा और इजी तरीके से कि कैसे उसको जान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सबको पहचानेंगे कैसे, तो वो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट क्या था हमारा, जल्दी से रिवीजन, क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, हमारा क्या था, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि क्या होना चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, साधारण वाक्य होना चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, किसी के बारे में दे दिया गया स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ही इज गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय, सी इज रन ऑन द रोड, ऐसे सब हो जाएगा, ठीक है, रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे सिंपल स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोल दे रहे थे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में हमारा 2 तरह का था, एक पॉजिटिव सेंटेंस था, एक था निगेटिव। क्या था, एक निगेटिव सेंटेंस था। पॉजिटिव में क्या हो रहा था कि इसमें नो, नेवर, नॉट, ये सब नहीं आ रहे थे, ठीक है। इसमें नो, नेवर, नॉट, ये सब आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब ये कि जैसे एग्जांपल्स में हम लोगों ने क्या देखा था, ही इज गुड बॉय, ये हमारा क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव क्या हो जाएगा, इसी को निगेटिव बनाना हो तो ही इज नॉट ए गुड बॉय, ठीक है, यही हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था असर्टिव सेंटेंस में, ओके। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा था, सेकंड नंबर क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या था हम लोग का कि पहला चीज इंड में क्या होना चाहिए, सेंटेंस के इंड में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो हम लोग पहचान लेंगे, ठीक है। दूसरा, आस्क क्वेश्चन, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, ये सब हो जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑर्डर, एडवाइस, क्या देखा था, ऑर्डर,
एडवाइस किसी को दिया जा रहा हो, सजेशन दिया जा रहा हो, है ना, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट आउट, कम हियर, स्टैंड अप, ये सब हमने देखा था इंपरेटिव सेंटेंस में, जिसमें आज्ञा दिया जा रहा हो या रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा था, इंपरेटिव के बाद ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव देखा था, जैसे जिसमें कामना किया जा रहा हो, मतलब प्रे किया जा रहा हो, विश किया जा रहा हो, इसमें क्या आया था, विश, प्रे, है ना, ब्लेसिंग, ठीक है। तो मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें दिखे कि किसी के लिए विश किया जा रहा हो, प्रे किया जा रहा हो या ब्लेसिंग दिया जा रहा हो, उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसमें हम लोगों ने एक नोट पॉइंट देखा था क्या, कि मे से स्टार्ट जो होगा, मे से क्या होगा, जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके एंड में क्या होगा, एंड में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ओके, जो हमारा लास्ट पॉइंट था 5 नंबर पे, वो था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या था हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सबसे पहला चीज कि एक्सक्लेमेशन वर्ड्स आएंगे, जैसे हुर्रे हो गया, हुर्रे, वाओ, ठीक है, जैसे हो गया ओ, अलास, ठीक है, ये सब वर्ड्स आएंगे। और वर्ड्स के ही एंड में हमारा क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ना कि सेंटेंस के एंड में, ठीक है। वर्ड्स के एंड में हमारा क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये सारे चीजें हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसमें क्या था, एक और सडन फीलिंग, मतलब अचानक से कोई फीलिंग आई और हमने बोल दिया, है ना, अचानक से दुखी हो गए, अचानक से एक्साइटमेंट में कुछ बोल दिया, वाओ, है ना, व्हाट ए गुड शॉट, ये सब क्या है, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा टॉपिक, बिल्कुल बेसिक से। और इसका अब हम लोग सेंटेंस का अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग एक बार क्वेश्चन क्विज करेंगे, तो आना जरूर उस वीडियो में, उस क्लास में जरूर आना है आप लोगों को। उसका तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। जो नई क्लास होगी वो आएगी नाउन पे, नाउन का स्टार्ट होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग का, नाउन भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे याद रखना है उसको भी ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे, एकदम नॉर्मल से याद ऐसे ही रखना है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवीजन भी कर लेना जरूर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।